सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर SK काला ब्लॉग में। तो हमारी दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 की यात्रा का ये अंतिम और तीसरा पड़ाव है। महासंगम स्थान जहां माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम होता है। जो 12 साल बाद में जो भव्य कुंभ लग रहा है, उसके पवित्र संगम पर हम स्नान करने हेतु हम मित्रगण यहाँ आए हैं। ये आपको ब्रिज का नज़ारा दिख रहा है। जहाँ तक दृष्टि आपकी जाती है वहाँ तक टेंट सिटी बसी हुई है। जगह जगह संतों के शिविर लगे हुए हैं और माँ यमुना और माँ गंगा का संगम स्थल है। ये ब्रिज है जहाँ से जिसके ऊपर से हम होके आए थे नीचे अब, और चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग हो रही है। लाइट ही लाइट दिख रही है। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ है ब्रिज, और सभी चीज़ें जहाँ तक आपकी नज़र जाती है चारों तरफ लाइटें ही लाइटें, टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। अलग अलग सेक्टर में इस क्षेत्र को बांटा गया है। हम 24 नंबर सेक्टर से होते हुए माँ गंगा के तट पर पहुँचेंगे और वहीं हम स्नान करेंगे। यहाँ पर संगम होता है। हालांकि जो नोज है वो यहाँ से थोड़ी सी ही आगे है, तो हम नोज से थोड़ा सा आगे आके हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम है तो यह नहाने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम सभी मित्रगण यहाँ आए, माँ गंगा को प्रणाम किया, और हमारे साथ में जो हमारे आराध्य देव भोलेनाथ और कृष्ण कन्हैया लाल को हम जब साथ लाए थे, उन्हें भी यहाँ पर संगम करने के लिए निवेदन किया। तो सभी दोस्तों ने यहाँ पर संगम में स्नान किया। माँ गंगा मैया को चुनरी ओढ़ा कर उनका हमने स्वागत सत्कार किया, और उसके पश्चात हम सभी ने माँ गंगा में स्नान किया। यहाँ पर हमने अपने पूर्वजों का तर्पण, ये यूँ कहें कि जलांजलि अर्पित की, और अपने पूरे परिवार की, सभी दोस्तों की, पूरे गांव की, उन सभी के नाम की यहाँ पर हमने डुबकी लगाई, और पूरे देश, गांव, परिवार की खुशहाली की कामना की। यहाँ सामने जो मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ पे इस साइड में एक साइड से माँ गंगा मैया आती है और एक साइड से माँ यमुना है, और एक जो तीसरी नदी अपन कह रहे हैं वो है सरस्वती माँ, जो गुप्त रूप से बहती है। इन तीनों ही नदियों का यहाँ पर महासंगम होता है। 4 जगह जो कुंभ भरते हैं उनमें से ये सबसे बड़ा इस स्थान पर कुंभ भरता है, क्योंकि अन्य 3 जगह पर नदियों का संगम नहीं होता है। केवल एक प्रयागराज में ही इन 3 नदियों का संगम होता है। इसलिए ये कुंभों में सबसे बड़ा कुंभ है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ पर हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वाकई में कुंभ में आना अपने आप में एक सौभाग्य है। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ भीड़ ही भीड़ है। चारों तरफ दुकानें लगी हुई है, टेंट लगे हुए हैं। जगह जगह से यात्री या दूर दूर से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालुगण माँ गंगा में स्नान करने के लिए। जगह जगह अलग अलग तरह के गेट लगा के रखे हुए हैं। आपको चलने में आसानी हो इसके लिए पुल बना के रखे हुए हैं। नहाने के पश्चात हम सोमेश्वर नाथ मंदिर गए, और यहाँ देखिए कि नील गाय भी कुंभ में विचरण कर रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं। जहाँ तक दूर दृष्टि आपकी जाती है केवल आपको टेंट और आदमी ही आदमी आपको नज़र आएंगे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। परंतु जो व्यवस्था कर रखी है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह पांटून पुल बना के रखे हुए हैं, जिससे आने जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। ज़्यादातर जो ब्रिज है वो एक तरफा बना के रखे हुए हैं, यानी एक तरफ आप एक ब्रिज से जा सकते हो तो दूसरे ब्रिज से आप आ सकते हो, ताकि श्रद्धालुओं यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और जो माँ गंगा का जो पार्ट है आप देख सकते हैं कितना बड़ा और विशाल चौड़ा है। तो इसी प्रकार से चारों तरफ आप देखोगे तो माँ गंगा की जो मिट्टी है वो एक तरह से रेतीली मिट्टी है, और यहाँ पर ऊँट, गाड़ियाँ वगैरह बच्चों के लिए या कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उनके घूमने फिरने के लिए ये व्यवस्था कर रखी है इन्होंने यहाँ पे। बाकी चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। सभी जगह जयकारे लगाते हुए व्यक्ति
माँ गंगा के, भोलेनाथ के, अपने आराध्य देव के जयकार लगाते हुए कुंभ में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कुंभ में स्नान करने के पश्चात, संगम में स्नान करने के पश्चात हम आ चुके थे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के पास में। भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमने दर्शन नहीं किए। बाहर से जो एलईडी लगी हुई थी यहीं से हमने दर्शन किए और उसके पश्चात हम कुंभ से बाहर निकलने के लिए रवाना हो गए। पास में ही कृष्ण कन्हैया लाल का एक मंदिर था, वहाँ पे हमने दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात हम बाहर की तरफ निकल गए। पर भीड़ जो थी वो कहीं पर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, पर ये ऐसी भीड़ थी कि इस भीड़ में भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि पूरे भारत से ही नहीं, विदेशों से भी बहुत सारे विदेशी यहाँ पर स्नान करने के लिए आए। जगह जगह आपको करतब दिखाने वाले मिल जाएंगे, कुछ संगीत बजाने वाले या मतलब भजन गाने वाले भजन मंडली मिल जाएगी। अलग अलग जगह बाबाओं के जो टेंट लगे, शिविर लगे हैं, वहाँ पर प्रवचन देते हुए आपको संत मिल जाएंगे। तो हम इस तरह से हमने हमारा स्नान किया और संगम से हम फिर बाहर की तरफ आए। ये सामने आपको मेला ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर रंग बिरंगे ऊंचे ऊंचे डोलर लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं और पूरे प्रयागराज के अंदर लाइट की जो रोशनी है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से करके रखी हुई है। पूरा प्रयागराज रोशनी से नहाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।